पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमारी आइडियोलॉजीज अलग अलग है, हमारी विचारधारा, हमारी सोच अलग अलग रही है। कुछ पार्टियों को बेहद पसंद है परिवारवाद, वंशवाद। कुछ पार्टियां इसी पर टिकी हुई है। आज हमारी ताली बजाने का मन कर रहा है आपके लिए अभिषेक झा? पार्टी में परिवारवाद और ताली बजाने का मन कर रहा है आपके लिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। क्या पलटी मारी है आपने? अचानक आरजेडी भ्रष्ट हो गई। अब आप ताली अचानक, कल तक इतनी बढ़िया पार्टी थी, आज भ्रष्ट हो गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जुम करो। मानक जी, कुछ भी अचानक नहीं होता है। मानक जी, कुछ भी अचानक नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि इश्यूज को लेकर, बिहार के विकास को लेकर अगर हम गठबंधन बनाते हैं वो एक अलग बात है। अच्छा, लेकिन जो आरोप किसी पर लगते हैं, जो आरोप साबित होते हैं, न्यायालय के जो फैसले आते हैं, कौन सा आरोप साबित हुआ? उसको पलट सकते। लैंड फॉर जॉब स्कैम में कौन सा आरोप साबित है बताइए? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उससे पहले क्या चारा घोटाले के आरोप, अलकतरा घोटाले के आरोप, विभिन्न बहुत सारे ऐसे मामले हैं। बहुत बढ़िया। थोड़ी मर्यादा रखिए। आज बीजेपी के साथ आना है तो वही चारा घोटाला आपको याद आ गया? क्या बात कर रहे हैं अभिषेक? कैसा यू टर्न मार रहे हैं आप? आपके पास कोई वजह नहीं है यू टर्न मारने की। आप ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। करवाली बेइज्जती। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि मानक जी, अब मान लिया जाए उदित राज जी, नीतीश जी जा रहे हैं एनडीए में, अब तो कुछ बचा नहीं है। मानक जी, आज जीत हार, इंडिया गठबंधन बचे या टूटे, किसकी सरकार बने किसकी नहीं, उससे भी ऊपर एक बड़ा सवाल है कि देश की जनता की सोच क्या है, नैतिकता क्या है, देश कहाँ जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। एक मैं छोड़ देता हूँ, आप छोड़ दीजिए कि मैं कांग्रेस का हूँ, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से, छोड़ देते हैं किसी को। कोई नैतिकता रह गई है? नहीं। कभी कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मर्दा पसंद करूंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अरे जुबान है कि कुछ और है भाई? लवणे न भोज्यम। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक यह कह रहे हैं कि वो तो परिवार जमीन के घोटाले में है नौकरी के बदले। अरे तो कल नहीं था क्या? परसों नहीं था जब सरकार बना रहे थे? यानी कोई नैतिकता है? मैं तो इस देश की जनता को महान मैं समझूंगा कि जात के आधार पर वो यह नहीं देखती कि कोई झूठ बोल रहा। मानक जी, मैं कह रहा हूं कि आर्थिक भ्रष्टाचार से या इतना देश कमजोर नहीं होता जितना चतुराई से, मानसिक बेईमानी से, धोखाधड़ी से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये मतलब इस एक कहाँ जा रहा है देश? झूठ बोल बोल करके। ये मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को दंडित नहीं करना चाहिए। साला ऐसा तो अपना धंधा फिक्स हो जाएगा। शांत गोवर्धन शांत। सबको श्री राम का सहारा है, इसी को वक्त कहते हैं। तीखा सवाल पूछूं? कोई मतलब होता? तीखा सवाल पूछूं? बिल्कुल बोल रहा हूँ। उदित राज जी, तीखा सवाल पूछूं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हाँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हाँ, कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं, दूंगा। भारतीय नागरिक होने के नाते बोलिएगा। उदित राज जी, दूंगा। नीतीश कुमार जी एनडीए में जा रहे हैं, 5वीं पलटी है 10 साल में, 5वीं पलटी। ये आपको लग रहा है भ्रष्टाचार है, ये बेईमानी है, धोखाधड़ी है? जब चौथी पलटी मारी थी, बीजेपी के साथ चुनाव जीते थे और चले गए थे आपके साथ सरकार बनाने, तब वो धोखाधड़ी नहीं थी, पलटी नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था? उदित राज जी, वो भी था, वो भी था। ये बात है। अरे सर क्या बात।